आप लोग जानते होंगे पहले चारा घोटाला हुआ था बिहार में, अब और इस बार एगो चारा घोटाला के महानुभव हैं और एगो जनसंख्या घोटाला के महानुभव। वार्ड स्तर पर एक स्टिकर चिपका दिया जाए, नेम प्लेट, जिनका छूटा है वो आपत्ति दाखिल करे, जहां गड़बड़ उसका सुधार हो जाए। पिछड़ा समाज का जो लोग है जो 36% अभी दिखा रहा है, हालांकि यह 45-46% से कम नहीं है। पटना के हम लोग रहने वाले हैं। पटना में तो घुमाया जाएगा तो हर गली और हर मोहल्ला को निर्धारित करना चाहिए। पटना में किसी घर में अच्छा से सर्वे नहीं हुआ, ना कहीं गया ही नहीं है। जो संघर्ष करने वाली जातियां हैं उसको कम आंका गया है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। 2 अक्टूबर बिहार वासियों के लिए अहम दिन रहा, क्योंकि इसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद बिहार का सियासत खूब तेज है। आपको बता दूं कि इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं मीरर हाई स्कूल के मैदान में आई हूं, जहां मैं आम लोगों के राय जानूंगी कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ये भ्रामक है। हम लोग भी मांग किए हैं कि इसको वार्ड स्तर पर इसको प्रिंट किया जाए, क्योंकि सारे जातियों को संदेह है। जो जातियां जो संघर्ष करने वाले हैं, जो संघर्ष करने वाली जातियां हैं, उसको कम आंका गया है, कम दर्शाया गया है। सब लोग को ये शंका है। तो निश्चित रूप से अगर सरकार सही में कहती का में हमारी ईमानदारता है, तो हम लोग के यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से भी मांग किए हैं कि सरकार इसको वार्ड स्तर, जो सबसे निचली स्तर पंचायत में भी वार्ड होता है, वार्ड स्तर पर एक स्टिकर चिपका दिया जाए, नेम प्लेट, जिनका छूटा है वो आपत्ति दाखिल करे, जहां गड़बड़ उसका सुधार हो जाए। क्योंकि 500 करोड़ का मामला है, 500 जिला भी नहीं है। तो एक आपके घर में सर्वे हुआ था? मेरे घर में सर्वे हुआ है। आपको क्यों शंका हो? शंका हो रहा कि आज भी मेरे जानकारी में 100 घर ऐसे जहाँ पर कोई जनगणना न मकान का नंबर हुआ है न जनगणना हुआ, मेरी जानकारी में। आगामी लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जाति जनगणना का सर्वे का प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि जातिगत जनगणना जो हुई है उससे सब लोगों को पता चला है किस समाज के कितने परसेंटेज में लोग हैं। और आरक्षण के हिसाब से यदि सरकार वह नीति तय करती है तब तो उस पर का पूरा प्रभाव पड़ेगा। यदि उसके हिसाब से नहीं करती है तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम लोगों का अति पिछड़ा समाज का जो लोग है जो 36% अभी दिखा रहा है, हालांकि यह 45-46% से कम नहीं है, लेकिन कम करके 36% दिखाया है। फिर भी 36% है तो इसके अनुसार से राजनीति में भी आदमी को होना चाहिए, सरकारी नौकरी में भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। आपके घर में सर्वे हुआ था? नहीं, सब जगह सर्वे नहीं हुआ था, मेरे पास भी नहीं हुआ है। हाँ, मेरे यहाँ भी सर्वे करने नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि आप घर पे नहीं थे तो कहीं अगल बगल से लोगों से पूछ लिया? गया नहीं तो मकान का नंबर भी नहीं दिया, कुछ नहीं, गया ही नहीं हुआ, गया ही नहीं। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही, असर तो पड़ना ही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां जातीय जनगणना हुआ है। जातीय जनगणना किया है, लेकिन ये तो एक्चुअल नहीं ना है। 1-2 रोज 3 रोज में कहा कि जल्दी से करके हमको दे दो, जैसे भी करना हो, और लेबोरेटरी में सब किया है। की मांग क्या है? फिर से हो जातीय जनगणना? हाँ, हम लोगों का मांग भाई, इस जनगणना का कोई वैल्यू नहीं है। पहले जनगणना होता था, ढंग से होता था, तरीके से लोग टीचर लोग उसको पहले जो है प्रशिक्षण दिया जाता था, ढंग से करता था। यहाँ इन लोगों ने बहुत क्या किया कि ऊपर में कहा कि जो ऊपर में आदमी जो है नहीं है तो सीधे लिख दिया कि हाँ नॉट अवेलेबल। तो ये तो जनसंख्या घटा ही नहीं, इसमें सबका घटा। तो ये सब तरीका ठीक नहीं है, और मैनिपुलेट तो अपने से कर लिया है सरकारी, जो है अपने से कर लिया। प्रूफ है आपके पास जो आप ऐसे देख रहे हैं? सब कई आदमी है ना, हम लोग यहीं पर देख रहे हैं कि ना मेरे यहाँ गए, इनके यहाँ, उनके यहाँ नहीं गए, तो क्या इसको मानिएगा? मतलब सर्वे नहीं हुआ है। पटना के हम लोग रहने वाले हैं। पटना में तो घुमाया जाएगा तो हर गली और हर मोहल्ला को निर्धारित करना चाहिए। पटना में किसी घर में अच्छा से सर्वे नहीं हुआ, ना कहीं गया ही नहीं है। हम लोग पटना घर के नहीं होंगे घर पे, इसलिए आपको नहीं, मेरा भाई का भी तो साइन होगा ना, मेरे बाबूजी का नाम होगा ना, किसी का नहीं है। सर्वे सही से नहीं किया है। ये सिर्फ अनुमान के अनुसार
जाति को बांट दिया है और हम लोग के निषाद जाति को तो बहुत कम में आका है, जो हम लोग 14-15% में है। ये यादव समाज को नहीं तोड़ के बांटा, लेकिन निषाद जाति को कुछ भाग में तोड़ के बांट दिया है और हम लोग को एकजुट नहीं किया है। एकजुट निषाद जाति को इसलिए नहीं किया कि ये लोग निषाद जाति लड़ाकू जाति होता है, ये जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएगा, ये लोग अधिकार मांगने लगेगा। तो निषाद का बड़ा दुश्मन बिहार सरकार है, जो अभी तक हम लोग को तोड़ के रखा है। जनसंख्या घटा के दिया गया है, जनसंख्या का निषाद जाति को पूरा नहीं आका है। ये सब जो है बोल रहे हैं कि आप लोग जानते होंगे पहले चारा घोटाला हुआ था बिहार में, अब और इस बार एगो चारा घोटाला के महानुभव हैं और एगो जनसंख्या घोटाला के महानुभव। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक क्षण बताए हैं जातीय जनगणना को लेकर कि ऐतिहासिक क्षण है। तो वही ऐतिहासिक क्षण है जो इस समय चारा घोटाला हुआ था, वो भी ऐतिहासिक क्षण था। और इस समय भी जनसंख्या घोटाला हुआ है तो वो भी ऐतिहासिक क्षण है। और क्या कहिए, इसका प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? पूरा पड़ेगा, पूरा। इसको आप जिताएंगे? पिछड़ा का मुख्यमंत्री अबरी होना चाहिए तेजस्वी जी और नीतीश कुमार। सुन लें, बिहार में अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री नहीं होगा तो आपका सरकार बिहार में बनने वाला नहीं है। पुन्नूलाल चंद्रवंशी ये आह्वान करेगा एकदम पूरा बिहार में अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तभी बिहार में आपकी सत्ता रहेगी, आएगी, अन्यथा आपकी सत्ता नहीं आएगी। जनसंख्या के कारण पूरे बिहार में जनसंख्या के लिए टीचर लोग को जो 500 करोड़ रुपया का जो निकाला गया है, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, वो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। जनसंख्या का कोई सही से काम नहीं हुआ है, सभी जनगणना का कोई काम सही से नहीं हुआ। पटना में तो कहीं पर हम देखे ही नहीं है, मेरे घर में तो आया नहीं। पूरा हम लोग पटना का हर गली से रिपोर्ट ले लीजिए कि कहीं नहीं सही से जनसंख्या का ये हुआ। आपके क्या आदमी धो सकते हैं आदरणीय मोदी जी? वो पूरे भारत में एक साथ अगर मोदी जी में ईमानदारिता है तो ये पाप को धो सकते हैं। जाति जनगणना पूरे देश में करा दें, ये पाप कट जाएगा। मोदी तो कराना ही नहीं चाहते ऐसा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। अगर नहीं कराना चाहते तो अगर उनके पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं तो उनकी सरकार नहीं आएगी, इसलिए वो जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। जिस तरह से अभी तेली समाज ने हमारा पटना मेयर सीट को जो अपना पिछड़ा समाज का था, वो सीता साहू ने भाजपा का हड़प लिया। ये सीता साहू भाजपा ने हड़प लिया। भाजपा नहीं करवाना चाहती जाति जनगणना नहीं कराना तो चाहती। आपने लोगों का राय सुना। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि किसी जाति को बढ़ा कर दिया गया है तो किसी जाति को घटा कर दिखा गया है। कई तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे घर में सर्वे हुआ ही नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज़। धन्यवाद।